नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही आपके रॉ नंबर आए हैं, रॉ नंबर इन द सेंस कि जो आपने नंबर गेन किया है एनटीपीसी में, तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कितना नंबर अगर मेरा आ रहा है तो सीवीटी 2 का तैयारी करें। और जो पहले चीज़ें आती थी, बहुत सारे, जैसे ही हम एग्ज़ाम दे के निकलते थे तो बहुत सारी चीज़ें आती थी कमेंट बॉक्स में कि मेरा 88 आ रहा है, मेरा 85 आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, इस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा। अब जब सबके रॉ नंबर दिखने लगे हैं तो सभी का लगभग 50 से 60 के बीच लाइक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि जो कहा जाता है, जो एग्ज़ाम के समय बोला जाता है कि हमने 85 किया, हमने 88 किया, हम 99 करके आ गए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हमने ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया। तो इसके बाद जब रियलिटी पता चलती है तो आप देखेंगे कि जितने भी कमेंट आ रहे हैं, आपने भी बहुत सारे चैनल को विजिट किया होगा, सभी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं कि 50 से 60 के बीच आ रहा है। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था या एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय लोग कह रहे थे कि 75 से 80 के बीच आ रहा है सभी का। जब रियलिटी सामने आया तो ये हो गया। अब जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, वही सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्योंकि अब भी कुछ भी क्लियर नहीं है। रॉ नंबर से इतना तो पता चल गया है कि तरीके से सबकी मतलब कि मारी गई है। अब जो पहले हम लोग कहते हैं ना कि हम ये कर लिए, हम वो कर लिए, और जब रियलिटी पता चला तो आप देखेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि जो होता है कि जब एग्ज़ाम हम से बाहर निकलते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो 85 आता है। जब वो घर पे आते हैं, कैलकुलेट 2-3 दोस्तों से बात करते हैं तो वो 80 आ जाता है। कमेंट करते हैं तो 82 आ जाता है। और उसके बाद जब फाइनल आंसर आता है तो आपके कितने आ जाते हैं, 60 नंबर या 62 नंबर आ जाते हैं। तो ये रियलिटी है। तो जब भी अब से मैं आपको एक एक पॉइंट पे चर्चा करूँगा, आप जैसा फील कर रहे हो वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा। तो जब भी कोई भी अब से एग्ज़ाम हो तो आप जब देखें, क्योंकि बहुत सारे मैच्योर लोग हो गए होंगे एग्ज़ाम देते देते, उनको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम के समय कुछ और बोला जाता है और रियलिटी में कुछ और नंबर आते हैं। तो उस समय डिमोटिवेट होकर ये मत छोड़ दीजिएगा कि सीबीटी 2 के लिए तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं 80 आएगा, लोग बोल रहे हैं 85 आएगा। तो उस समय आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि सीबीटी 2 आपका मतलब कि सीबीटी 2 के लिए कॉल लेटर नहीं आएगा। अभी का सिचुएशन ये तो हो गया कि जो बार बार बोल रहे थे ना कि सर मेरा 85 आएगा, क्या चांसेस हैं, मेरा 80 आएगा, क्या चांसेस हैं, तो उनका समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं कि ये इस तरीके से आपको नहीं छोड़नी है कभी भी। जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाए, जब तक फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और कट ऑफ नहीं आ जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो देखो, एवरेज अगर हम बात करें, जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं या शिफ्ट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर एवरेज हम बात करें तो 10 से 15 मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से टफ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 बढ़ सकते हैं। तो अगर हम रॉ नंबर की बात करें तो जो रॉ नंबर मैंने शुरुआत में बताया था कि आपका ये कट ऑफ रहेगा, सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि 52 से 55 के बीच कट ऑफ रहेगा। मैंने मैक्सिमम ये रखा, ये नहीं कि इससे मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम कट ऑफ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये एवरेज पेपर के लिए रखा है। अगर आपके इजी पेपर है तो 55 जा सकता है, अगर आपके टफ पेपर है तो 48 भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी से फाइनली ये मत डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन जब तक आपकी चीज़ें नहीं आ जाती है, और नॉर्मलाइजेशन अगर इसमें मिनिमम 10 भी जोड़ दे तो 62 के अराउंड नॉर्मलाइजेशन जाएगा। तो 60-61 के अराउंड अगर नॉर्मलाइज मार्क्स की भी बात करें कि नॉर्मलाइज मार्क्स में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 60 से 62 जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे कि 62 कैसे जाएगा, 62 तो किसी का आ भी नहीं रहा है। तो भाई मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप कमेंट का अच्छे तरीके से कर सकते कमेंट। क्योंकि मैं नॉर्मलाइज की बात कर रहा हूँ तो 62 बोल रहा हूँ, और अगर रॉ नंबर की बात कर रहा हूँ तो 50 से 52 के बीच आपका जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज तो आपको कट ऑफ में छूट मिलेगी ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि
तकरीबन 5 से 6% ही लोग हैं जो कि आपके 70 से एभव या आप कह सकते हो 75 के एभव लाए हैं। तो ऐसे तो लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका तो बनता है कि चलो ठीक है, उन्होंने पढ़ाई अच्छे तरीके से की तो वो टॉप में आए। लेकिन यहाँ पे टॉप का कोई महत्व नहीं है आपके कट ऑफ निकालने में, क्योंकि यहाँ पे आपके 7 लाख तकरीबन लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 7 लाख काफ़ी हो जाता है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि 52 से 55 मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे कम भी जाएंगे। जो भी आपका ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा शिफ्ट रहा और कैसा शिफ्ट रहा, ठीक है। तो ये हो गया, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई नहीं छोड़नी है का मतलब ये नहीं कि मतलब कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। पढ़ाई नहीं छोड़नी है का मतलब आपको अभी भी CVT 2 के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि 15 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। 15 दिन में आप ये तो नहीं है कि ग्रुप डी की तैयारी करेंगे इसको छोड़ के तो ग्रुप डी में सक्सेस पक्का है, ठीक है। अगर आप चाहते भी हैं तो एक कॉमन सिलेबस है, उसको 15 दिन पढ़ सकते हैं। जैसे कि ग्रुप डी में भी आपके मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, करेंट अफेयर्स होंगे। यहाँ पे आपके ग्रुप डी में साइंस हो जाते हैं और यहाँ पे आपके NTPC में जीके महत्वपूर्ण हो जाता है। साइंस और जीके में अंतर है, जीके मतलब कि सभी चीज़ आ जाता है, साइंस का मतलब प्रॉपर साइंस आ जाता है। तो अभी आप अगर आपको लगता है कि आपका NTPC में तो क्लियर हो ही जाएगा तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा फिर भी आप इन तीनों को तो ध्यान दें, अभी साइंस को होल्ड पे रखें, थोड़ा पढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अभी कोई निश्चित नहीं है कि अगर आपने 48 लाया है तो आप रेंज से बाहर है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं और कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी आपको मोरल डाउन नहीं करना। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि लोग बोलते हैं 85 आ रहा है, 88 आ रहा है, बाद में रियलिटी ये पता चलता है कि उनका तो 65 आ रहा था और उस वजह से आप दूसरे का सुन के आपने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में पता चला कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपका सिलेक्शन भी हो गया CVT 2 के लिए, आपने पढ़ाई नहीं की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से मोरल डाउन नहीं करना। 15 दिन तो कम से कम वेट कर ही सकते हो, 2 साल से वेट कर रहे हो तो। और अगर नहीं भी वेट कर सकते हो तो 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, ये तीनों तो पढ़ ही सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो ये तीनों तो पढ़ोगे ही, तो ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब भी आपको मोरल डाउन नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया है कि शुरू से लेके लास्ट तक जब भी मैंने जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सभी मैंने यही बताए हैं कि 50 से 60 के बीच आप जितना भी कट ऑफ का वीडियो मेरे देखेंगे कि उसमें आपके यही बन रहे हैं। आपके मतलब कि कितने बन रहे हैं, आपने जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ पे भी नंबर शेयर किया है, बहुत सारे लोग नंबर शेयर किए हैं, तो उसमें भी वैसा ही कुछ है कि लगभग 52, 55, 62 इसी के अराउंड आ रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम मेरा है, आप सर्च करिएगा स्टडी विथ ER मनीष, स्टडी विथ ER मनीष, ये सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं स्टडी विथ ER मनीष, या वहाँ पे भी यही सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और या आप फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विथ ER मनीष नाम से सर्च कीजिएगा, फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं। आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे इन सभी जगह पे मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सेकंड जो CVT 2 होगा यानी कि CVT 2 के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सिलेक्ट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।